तो इसमें इस क्वेश्चन में टैंक एक बनाया हुआ है और इस टैंक में किधर गया, हाँ ओके, टैंक बनाया हुआ है ऐसे। और इस टैंक में एक होल कितने हाइट पे किया गया है, रेक्टेंगुलर एक ओपनिंग है, इसमें रेक्टेंगुलर ओपनिंग है और जिसका साइड ए है और वो जो है ना स्क्वायर स्क्वायर जैसा किया हुआ है, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर ऑफ साइड ए है। और वो वाटर का जितना लेवल है उसमें एक्स गहराई में है, डेप्थ में। और दूसरा एक और इसमें सर्कुलर होल किया हुआ है और सर्कुलर वाला जो है वो 4x गहराई में है यहाँ से। तो बोल रहा है कि इससे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो इससे दोनों बराबर है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आपको मैं बता दूं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, किसके बराबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, ए इंटू वी होता है, याद रखिएगा। तो जहाँ रेक्टेंगल है वहाँ कितने तेज़ी से कितने रफ्तार से पानी निकल रहा है बाहर, उसका क्या फॉर्मूला, √2gh होता है, तो 2gx हो गया। और जहाँ पे सर्कुलर होल है वहाँ कितनी रफ्तार से पानी निकल रहा होगा, तो √2g और 4x होगा। √2g और 4x फॉर्मूला ये याद रखना है कि अगर अगर जहाँ पे होल ओपनिंग है, होल है, उसके x ऊपर पानी रखा हुआ है तो कितनी तेज़ी से पानी निकलता है, √2g x से। और 4x ऊंचा है तो √2g 4x से। जो भी हाइट है वो हाइट लिख दीजिए √2g करके। और रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या होता है, एरिया वहाँ का इनटू स्पीड, राइट। तो जहाँ पे रेक्टेंगुलर ओपनिंग है, रेक्टेंगुलर ओपनिंग जहाँ पे है वहाँ का एरिया क्या होगा, साइड दिया हुआ है कि स्क्वायर जैसा ओपनिंग है और उसका साइड ए है, तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। तो एरिया ए स्क्वायर हो गया और रफ्तार पानी निकलने का रफ्तार क्या है, √2gx है। तो एक जगह का रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इतना हो गया। और दूसरे जगह का क्या कहानी है, तो दूसरे जगह का सर्कुलर है इसलिए एरिया πr² होगा और वहाँ से कितने रफ्तार से पानी निकल रहा है, √2g 4x से निकल रहा है कि नहीं, √2g 4x से निकल रहा है पानी यहाँ पे और यहाँ का एरिया πr² है। तो दोनों को बोल रहा है कि इक्वल कर दीजिए आप। क्यों इक्वल कर दीजिए सर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इक्वल रेट से वॉल्यूम फ्लो कर रहा है दोनों जगह, रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम इक्वल है। तो चलिए दोनों जगह इक्वल मैं कर देता हूँ। स्क्वायर जहाँ था वहाँ का वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर सर्कल जहाँ था वहाँ का वॉल्यूम फ्लो रेट। ऐसा करते ही मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं ना। तो a⁴ हो गया, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों साइड अगर हम करेंगे तो a² का पावर 2 करेंगे तो a⁴ और √2gx स्क्वायर से रूट कट गया और पाई का स्क्वायर इधर स्क्वायर करेंगे ना तो पाई का स्क्वायर 10 और r का पावर 4 और रूट से 2g 4x बाहर आ गया। x ने x को कैंसिल कर दिया है कि नहीं, g ने g को मार दिया, 2 ने 2 को भी मार दिया। क्या क्या बच गया, इधर बचा a⁴ और उधर बचा 10 और 4 40r4। तो अभी ये 40 नीचे आ गया, a⁴/40 बराबर r4। तो r क्या आएगा, r आ रहा है यहाँ से हमारा, देखिएगा ना, a का पावर 4 है और उसका 4th रूट है, a का पावर 4 है और नीचे 40 है और इसका 1/4 है, 4th रूट। 4th रूट का मतलब जानते हैं क्या है, ये जब सॉल्व किए तो यह है a का पावर 4/40 बचा 1/4 r4। अभी r4 इधर से चला गया ना क्योंकि उधर पावर 1/4 हम कर दिया तो खाली r बचेगा, तो खाली r बचेगा, ये 4 नहीं बचेगा, है कि नहीं, r तो a का पावर 4 और ये 1/4 a बच जाएगा और 40 का पावर 1/4 कैसे करेंगे, ये तो ये बच गया। तो 40 का फैक्टर करिए, 2 दूना 4 दूना 8 बचे 40, ये 1/4 निकलेगा ही नहीं इसका, अब कैसे करेंगे। तो इसको क्या किए, a को एज इट इज छोड़ दिए हम, a को, और ये इस पावर 1/4 नहीं आता है ना हमको, तो 1/4 को लिख दिए 1/2 1/2 दो बार, समझ रहे हैं। जो भी ब्रैकेट में है यहाँ, जैसे हमारा इसको करने से क्या आया था, a आया था
ए और नीचे 2 × 5 का पावर 1/4, तो 1/4 नहीं आता है, तो इसको हम 1/2 का स्क्वायर लिख दिए। तो 1/2 जैसे ही आया, ये 2 बाहर आ गया, तो a/एक 2 बाहर आ गया रूट से, और ये 2 × 10, 2 × 5 10 आया, तो 10 का रूट लगाया हुआ है, तो 10 जो है उसका रूट है, तो √10 को पाई के बराबर लिखा जाता है, तो इसको मैं पाई लिख दिया, और इसका पावर 1/2 आया। इतना ही इसका रेडियस हो गया। यही आंसर इसका है इस क्वेश्चन का।